करें तो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा रोड़ा हमारे लिए पैदा हो जाए। यही वजह है कि अदालत ने इसको इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 18 ही दिन हुए हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। चार्जशीट फाइल करने में अभी बहुत लंबा वक्त है। चार्जशीट फाइलिंग के समय में ही तब जाके पता चलता है कि जांच पड़ताल खत्म हुई है। तो यही वजह है कि अभी क्योंकि जांच पड़ताल में थोड़ा लंबा समय है, तो जो निचली अदालत है उसने यही सही समझा कि इन्हें बेल नहीं दिया जाए। शाहरुख खान को उम्मीद जरूर रही होगी, परिवार को उम्मीद जरूर रही होगी कि आज बेल मिलेगी। हम मेरे सहयोगी पारस हमारे साथ जुड़ रहे हैं मन्नत शाहरुख खान के घर के सामने से, और फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है आज इस उम्मीद पर पानी फिर गया अगर हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई अभी आगे नहीं बढ़ती तो। गौरव, मन्नत पे लोग मन्नतें कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, मन्नतें चल रही थी, दुआएं चल रही थी कि आज आर्यन खान बाहर आ जाएंगे। पूरे परिवार को ये उम्मीद थी, शाहरुख खान को ये उम्मीद थी, गौरी खान को ये उम्मीद थी कि आज जो है आर्यन खान जमानत मिल जाएगी आर्यन खान को, और आर्यन खान जो है वो अपने घर मन्नत वापस लौट आएंगे। मगर ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने उनकी जो बेल है उसको नकार दिया है, खारिज कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से मन्नत पे लोगों की भीड़ होती थी, आज वो भीड़ भी यहाँ नहीं दिख रही है। लोग यहाँ आ रहे थे, सुबह जब ऑर्डर आने वाला था उससे पहले लोग यहाँ आ रहे थे, लोग यहाँ पे प्रार्थनाएं कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि आज आर्यन खान छूट जाना चाहिए, आर्यन खान जो है वो बाहर आ जाने चाहिए, लोग प्रार्थना कर रहे थे। यही उम्मीद थी लोगों के अंदर कि किसी तरह जो है आज आर्यन खान के लिए राहत भरा दिन हो सकता है। आज बहुत बड़ा दिन था इस पूरे मामले में, जब 2 तारीख को क्रूज पे रेड हुई थी। रेड होने के बाद आर्यन खान का नाम सामने आया था, और उसके बाद 2 तारीख से लेकर 20 तारीख तक 6 से ज्यादा तारीखें पड़ चुकी हैं, मगर आर्यन खान की बेल पर राहत नहीं मिल पाई है आर्यन खान को। मगर मन्नत के बाहर एकदम सन्नाटा है, यहाँ लोग आए थे, लोग भीड़ इकट्ठा हुई थी, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने के वहाँ प्रार्थनाएं कर रहे थे लोग, कोशिश कर रहे थे, उनको उम्मीदें थी कि आज आर्यन खान बाहर आ जाएंगे। आर्यन खान के फैंस को उम्मीदें थी, शाहरुख के फैन को ये उम्मीदें थी कि आज आर्यन खान बेल मिल जाएगी आर्यन खान को, और आर्यन खान जो है वो जमानत लेकर मन्नत पहुंचेंगे। बट इन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, और आज भी आर्यन खान को ऑनरेबल सेशन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। बेल क्यों नहीं दी, ये डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, डिटेल्ड ऑर्डर में इसके कारण दिए जाएंगे। मेरी सहयोगी विद्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। विद्या, जब दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही थी तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह दावा किया कि यह बल्क डीलिंग है, एक बार नहीं बार बार कंजम्पशन का केस है। बल्क डीलिंग का उस व्हाट्सएप चैट के अलावा कोई सबूत नहीं, लेकिन इन सब आरोपों पर सतीश मानी शिंदे और आर्यन खान की डिफेंस टीम का क्या कहना था? जी देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये कि जब कंजम्पशन की जो बात कही गई है, हालांकि इनके पास मैसेजेस नहीं है। अगर आप पूरा मामला देखें तो डिफेंस के पास अभी फिलहाल उनको पता भी नहीं है कि क्या मैसेजेस की बात हो रही है, किस चीज का जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन और जज के बीच में है। क्योंकि जो निकाला गया है, जो मैसेजेस निकाले गए हैं, वो आर्यन खान को भी शायद याद नहीं होंगे, क्योंकि डिलीटेड मैसेजेस से भी रिट्रीव करके ये सारी चीजें निकाली गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिलहाल डिफेंस को जानकारी ही नहीं है कि प्रोसिक्यूशन के पास है क्या। लेकिन फिलहाल अदालत में प्रोसिक्यूशन के ने जब व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए तो डिफेंस का साफ साफ कहना था, एक कि आर्यन खान विदेश में रहते थे, फॉरेन में रहते थे, और वहां पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कि लीगल है ड्रग लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चरस लेना कोई बहुत आम बात है, और इसी वजह से ये अगर खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं तो उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने अदालत में सामने रखी, अमित देसाई ने साफ साफ कहा था कि जिस तरह से, क्योंकि एएसजी अगर आपको याद हो, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बार बार कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें कोड लैंग्वेज में बात की गई हैं, जैसे कि फुटबॉल का जिक्र है, जो फुटबॉल एक्चुअली एक कोड वर्ड है, ऐसा एएसजी ने अदालत में कहा था। लेकिन इनका कहना था डिफेंस का कि ये जो कोड वर्ड की बात कर रहे हैं, ये दरअसल जो इस जनरेशन के जो लोग हैं, अभी इस जनरेशन में जो नए जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो जिस भाषा में बात करते हैं, वो एनसीबी के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, शायद उनको नहीं समझ में आती होगी। इसी वजह से शायद ये पूरा मिसप्लेस्ड है, ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन, ये इस बात का दावा किया था। हालांकि एएसजी ने साफ कह दिया था अमित देसाई को उसी समय कि आपको इस बारे में पता ही नहीं है, तो इस तरह की बातें आप मत करिए। तो अदालत में फिलहाल प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो कहा गया है उसको तवज्जो देते हुए अदालत ने ये बेल रिजेक्ट किया है। ठीक रहिए मेरे साथ। उम्मीद थी वकीलों को कि आज बेल मिल जाएगी, उम्मीद थी परिवारों को आज बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल की अर्जी खारिज कर दी मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने। स्पेशल जज वीवी पाटिल ने क्या कहना था वकीलों का, सुनिए।
ऐसा अजम्पशन प्रिजम्पशन तो यही है कि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि स्मॉल क्वांटिटी वालों को कमर्शियल क्वांटिटी से जोड़ा जा रहा है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो उसके बेसिस पे ही हुआ रहेगा ज्यादा से ज्यादा। तो आगे किस तरह से लेके जाएंगे इस केस को बताइए। अभी तो बॉम्बे हाईकोर्ट पहले अप्रोच करना है। पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि बेल पे सब बाहर निकले। नहीं, अभी तो पहले सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, और जैसा अगर आज उम्मीद है कि अगर आज आ जाता है हाथ में, तो हम कोशिश करेंगे कि 4 तक या 5 तक मूव करने के लिए, वरना कल ही मूव करना पाए। हाईकोर्ट में आपको नई दलीलें रखनी पड़ेंगी कोर्ट में? नहीं, दलीलें तो वही होगी, लेकिन ग्राउंड्स कुछ और है, छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं, डिपेंडिंग कि वो ग्राउंड्स उस पे कवर होगी। You'll have to wait for the order now. So will you apply for in the High Court? Once we read the order, we'll decide. So will you apply in the High Court right now? Once we read the order, we will decide. We haven't yet received the order. What do you think? What was the reason that the bail was rejected? Wait for a few minutes, you'll get the order. You'll have to wait for the order now. So will you apply for in the High Court? Once we read the order, we'll decide. So will you apply in the High Court right now? Once we read the order, we will decide. We haven't yet received the order. What do you think? What was the reason that the bail was rejected? Wait for a few minutes, you'll get the order. See, unfortunately, it's an operative part which is passed just now, so we are waiting for the complete order to come in hand. So, will you move to the High Court? And Definitely, we all will be moving to the High Court because that is a remedy available to us right now. But fortunately, if as early as possible, once we get the order in hand, then only we will be able to move to the High Court. It's a big disappointment. It's definitely a big disappointed appointment because we were expecting a positive thing today. इंशाल्लाह उम्मीद है हमें बिल मिल जाना चाहिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। जो आर्गुमेंट हुए हैं वो अपनी तरफ से पूरी उन्होंने कोशिश करी है, कोशिश लगातार की है, सबने आर्गुमेंट की है, सबकी तरफ से पूरी उम्मीद है आज इंशाल्लाह मिल जाना चाहिए। तो उम्मीद यही थी कि बेल मिल जाएगी। ऑपरेटिव पोर्शन विद्या जो कोर्ट में पढ़ा गया उसके आधार पर बेल नहीं मिली। डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो उसमें स्पेशल जज वीवी पाटिल ये लिखकर बताएंगे कि किस आधार पर उन्होंने बेल डिनाई की। उसके आधार पर जो वकील है वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे बेल के लिए। लेकिन दिव्येश, जो आरोप लगाए गए हैं और वकीलों का भी कहना है कि स्मॉल क्वांटिटी जिनके पास थी, यानी 5 ग्राम और 6 ग्राम जिनके पास से मिली, उनको बल्क से जोड़ा जा रहा है। उनके आधार पर यह कानून का गलत इस्तेमाल और इन्वेस्टिगेशन का गलत इस्तेमाल है। इस पर एनसीबी का क्या कहना है? जी, आपको बता दें गौरव की डिफेंस अपनी दलीलों में बार बार इस बात को उठाते रही है कि कोई भी जो आरोपी हैं, 20 कुल आरोपी हैं इस केस में, इसमें सिर्फ आर्यन अरबाज मर्चेंट को जानते हैं और अरबाज मर्चेंट आर्यन को जानते हैं। इसके अलावा कोई भी आरोपी किसी अन्य आरोपी को नहीं जानते, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस वजह से कॉन्स्पिरेसी का जो सेक्शन है वो लग ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके की कोई प्लानिंग थी ही नहीं। पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यही मानना है कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ड्रग पेडलर्स से इनके लिंक हैं, और छोटी मात्रा में ड्रग्स हो या बड़ी मात्रा में, ये सारे लोग मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे थे। एक ड्रग पार्टी के तरफ जा रहे थे, जो ड्रग पार्टी क्रूज पर होनी थी उसके लिए प्लानिंग चल रही थी, और उसी के तहत कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन ये सब आरोपियों के ऊपर लगाया गया है। और इसी वजह से कोर्ट को इन्हें बेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। जैसा कि विद्या बता रही थी कि कोर्ट में एएसजी पहले भी ये दलीलें दे चुके हैं कि उन्हें विदेश मंत्रालय से अभी इंफॉर्मेशन लेना बाकी है। अन्य बहुत से आरोपी हैं जिनकी पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ नए आरोपी अरेस्ट हो सकते हैं। 20 कुल आरोपी अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। सबके मोबाइल का डेटा खंगाला जा रहा है, सबके मोबाइल का डंप डेटा एनालाइज किया जा रहा है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों में समय लगेगा। तो जो बचाव पक्ष है वो अपनी दलीलें ज़रूर रख रहे हैं कि किसी के पास से ड्रग्स बरामद ही नहीं हुआ, किसी के पास से कम मात्रा में बरामद हुआ, या कमर्शियल क्वांटिटी में बरामद हुआ। तीनों ही पे सेक्शंस अलग अलग लगाने चाहिए थे, पर वो तीनों ही चीज़ों को जोड़कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जोड़ रही है। यही आरोप बचाव पक्ष लगाते आ रही है। और सीधे चलते मेरी सहयोगी विद्या के पास। विद्या, जो सेक्शंस लगाए गए इस केस में, सेक्शन 27 कंजम्पशन का, 28 अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, 29 अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी, 35 6 और 5 ग्राम चरस मिले। तो क्या यह केस ज्यादा अजम्पशन ऑफ क्राइम है फिलहाल जो सबूत मिले हैं, और क्या यह एक बड़ी दलील होगी हाईकोर्ट में आर्यन खान और बाकी आरोपियों के वकील की? विद्या, ये देखिए, ये पहली बार तो रिजेक्ट नहीं हुआ। इससे पहले अगर आपको गौरव
केशव यादव तो निचली अदालत में भी रिजेक्ट किया गया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यही कहते हुए हालांकि रिजेक्ट किया था कि मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन उस समय भी आर्ग्यूमेंट्स इस बात पे हुए थे, मेरिट्स ऑफ द केस पे 2 बार आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं मेरिट्स ऑफ द केस पे, और बार बार जो डिफेंस है उनकी यही दलील रही है कि ये पूरा मामला एट द मैक्स अगर है तो वो कंजम्पशन का है, जिसमें मैक्सिमम सजा 1 साल की है, उससे ज्यादा की नहीं। और अगर 1 साल की सजा होती है जिनको, उनको रिफॉर्म यानी कि उनको एक मौका दिया जाता है जिसमें उनको क्रिमिनल नहीं ट्रीट किया जाता है। पहली बार अगर कोई ड्रग के साथ पकड़ा भी जाता है तो उसे रिफॉर्म के लिए भेजा जाता है, जैसा कि हमने देखा है। इससे पहले अगर आपको याद हो फरदीन खान का मामला था, फरदीन खान कोकेन के साथ पकड़े गए थे, लेकिन उसके बाद उनके वकील ने जो रिफॉर्म के लिए चले गए थे और उसके बाद उन्होंने पूरा वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करके वो निकल गए। तो इस पूरे मामले में जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एट द एंड एनडीपीएस जो लॉ है वो जो स्मॉल कंज्यूमर को एक विक्टिम के तौर पर देखता है। यही दलील बार बार अदालत में दी गई, लेकिन क्योंकि प्रोसिक्यूशन का कहना है कि ये सब के सब कॉन्स्पिरेसी की तहत। बिल्कुल बड़ी बात आर्यन खान के डिफेंस की कि हमारा जो कानून है वो सुधार की तरफ आगे बढ़ता है, रिफॉर्म की तरफ, और जब कम मात्रा में ड्रग्स मिलते हैं आरोपियों पर तो उनको रिफॉर्म करना चाहिए, पनिश नहीं। लेकिन क्या यह दलील नहीं मानी जा रही है स्तर पर, क्योंकि बेल खारिज कर दी गई है। डिटेल्ड ऑर्डर सबसे पहले आज तक पर हम आपके पास लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। देखते रहिए आज तक।